कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अब भारत समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी हुए हैं। इंदौर और रायपुर एयरपोर्ट पर सैंपल लेने की व्यवस्था के साथ क्वारंटाइन करने की व्यवस्था रखी गई है। वहीं इंदौर में यूके से लौटे 30 यात्रियों का सैंपल लिया गया है, तो अब इन यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। इस मामले को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय विदेश मंत्री को पत्र भी लिखा है। 1 महीने के भीतर ब्रिटेन से आए लोगों की जानकारी मांगी है। उधर रायपुर की बात करें तो वहां ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद ही यात्री अपने घर जा सकेंगे। इंग्लैंड से ही आए हुए लोगों से हमने चालू किया था और इस बार भी उनको सबको ट्रेस करके, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को करके, उनके आरटीपीसीआर टेस्टिंग को लेके कुछ दिन के लिए क्वारंटीन आवश्यक है, अनिवार्य होनी चाहिए कि जो बाहर से, विशेष करके इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनको क्वारंटीन में रखा जाए और विदेश से भी आने वालों को एक नज़र फिर से दोबारा रखने की ज़रूरत है। पहले जैसे किया गया था कि उनको संपर्क करना और किन किन से वो संपर्क में आए उनको देखना और विदेश से आने वाले लोगों को कुछ समय के लिए क्वारंटीन में रखना। तो इस वक्त पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर है और एक बार फिर से ब्रिटेन में जो नया स्ट्रेन कोरोना का मिला है उसको लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने ब्रिटेन के साथ जो भी वीज़ा करार थे उन्हें फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। कई यात्रियों को इस वक्त परेशानी यूके में झेलना पड़ रही है क्योंकि वो यूके से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। संबंधित देशों के एयरपोर्ट पर उन्हें लेने से मनाही कर दी गई है। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट पर एयरपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। दोनों जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और यहाँ पर सरकारें अब इस बात को लेकर चिंता में हैं कि इस ब्रिटेन से आने वाले नागरिकों में या फिर भारत से वो लोग जो ब्रिटेन की तरफ से वापस लौटे हैं, कहीं उनमें कोरोना का नया स्ट्रेन ना हो। ऐसे में अलर्ट जारी है। विशेष इंतजाम दोनों एयरपोर्ट्स पर किए जा रहे हैं। इस बीच इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने विदेश मंत्री को एक पत्र भी लिखा है और पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से आए तमाम नागरिकों का डेटा मांगा है। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जांच होगी और तमाम लोग जो ब्रिटेन से आ रहे हैं उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। और रुख करेंगे इस वक्त इंदौर और रायपुर की तरफ। इंदौर से हमारे संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं रायपुर से इस वक्त अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आपकी तरफ आना चाहूंगा। इंदौर में हाई अलर्ट है, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? इंतजाम किस तरह के किए जा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा स्ट्रेन है अब उसने ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया में अलर्ट घोषित करवा दिया है? देखिए बिल्कुल सोहेल, जिस तरह से ये कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने चुनौती खड़ी कर दी और शायद यही वजह है कि अब इंदौर में भी इसे लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सांसद है शंकर लालवानी, उन्होंने यहाँ पर विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा है और इस लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है कि ब्रिटेन से जो लोग आए हैं, खासतौर पर यूके से जो लोग आए हैं, वहाँ से आए गए जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर जानकारी दी जाए। ये जानकारी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सांसद शंकर लालवानी ने मांगी है। इसके साथ एक बात और हम लोग बता दें कि स्वास्थ्य विभाग भी इसे लेकर हरकत में आ गया है, अलर्ट पर नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि सूची यहाँ पर तैयार की गई जिसमें 30 लोगों के यहाँ पर सैंपल जुटाए गए हैं जो पिछले 1 महीने में दिल्ली से सीधे तौर पर इंदौर पहुंचे। ये वे लोग हैं जो पिछले दिनों यूके से दिल्ली आए थे और उसके बाद में इनकी सैंपलिंग ली गई है। अब इनके सैंपल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही इन तमाम लोगों को ये हिदायत भी दी गई है सोहेल कि 14 दिनों तक वे क्वारंटाइन में रहे, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। तो कुल मिलाकर ये जो नया स्ट्रेन है ये काफी घातक बताया जा रहा है और शायद यही वजह है कि ये कहीं ना कहीं खतरा पैदा ना करे, लिहाजा जिला प्रशासन और साथ साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा भी इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इस नए स्ट्रेन ने अब चिंताएं एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। रुख करेंगे रायपुर की तरफ। अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ सरकार की तरफ से इस वक्त निर्देश जारी किए गए हैं और रायपुर एयरपोर्ट पर किस तरह के इंतजाम अब बढ़ाए गए हैं? देखिए, इंतज़ाम सोहेल ये है कि गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। 9 नवंबर तक जो गाइडलाइन थे बाहर से, विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए, वही गाइडलाइन फिर से लागू कर दिया गया। यहाँ पर कोई भी यूके से आ रहा है तो उसको दिल्ली में जो टेस्ट होता है आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ पर दिखानी होगी। वो अगर पॉजिटिव है तो तत्काल उनको
कोविड सेंटर पर, या अगर गंभीर हुए तो अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो उनके कांटेक्ट में आए लोग होंगे उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी गई, कम से कम 14 दिन वो होम आइसोलेशन में रहें। और 23 तारीख तक, यानी 25 नवंबर से 23 तारीख तक जो भी लोग यहाँ पर आए हैं बाहर से, यूके से खास तौर पर, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वो कहा गया है कि 104 हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके अपनी जानकारी दें। ये स्ट्रेन जो है बड़ा ही घातक है और इसलिए भी छत्तीसगढ़ सरकार चिंतित है या स्वास्थ्य महकमा चिंतित है सोहेल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पहला केस आया था यूके से ही आया था। यही वजह है कि सरकार बेहद चिंतित है और इस बार कोई लापरवाही नहीं करना चाहती। जो प्रशासन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से 25 नवंबर, पिछले एक महीने में यूके से जो यात्री आए हैं उनकी भी लिस्ट मांगी गई है, उनकी भी खोजबीन जारी है। सभी कलेक्टर्स को, संभाग आयुक्त को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि उनकी खोजबीन जारी कर दी जाए। उसके अलावा उनसे भी खुद भी अपील की जा रही है, मेल आईडी में आप मेल करके बताएं या 104 पर कॉल करके बताएं। उसके अलावा उनके पड़ोसियों से, आम आदमियों से भी अपील सोहेल यहाँ पर की गई है कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई यूके से हाल फिलहाल आया है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें। तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है, इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने बहुत बुरा वक्त देखा है और पहला केस क्योंकि यूके से आया था इसलिए कोई लापरवाही नहीं की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, ना सिर्फ एयरपोर्ट पर बल्कि छत्तीसगढ़ की तमाम सीमाओं पर भी इस बात की निगरानी की जा रही है सोहेल। बिल्कुल, पिछली सबक से सीख लेते हुए इस वक्त दोनों ही जगह पर हाई अलर्ट नज़र आ रहा है। दरअसल नए स्ट्रेन के बारे में अभी दुनिया को कोई ख़ास जानकारी नहीं है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि अगर ये कोविड-19 के पिछले स्ट्रेन से ज़्यादा घातक है तो फिर कहीं और किसी मुसीबत में हम लोग ना पड़ जाएं। इसको लेकर फिलहाल पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। दरअसल इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रायपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दो सीधे एंट्री पॉइंट हैं ब्रिटेन से आने वालों के लिए, इसलिए इन दोनों एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट है। इसके अलावा वो तमाम जानकारी भी जुटाई जा रही है जहां देश के दूसरे एयरपोर्ट से लोग ब्रिटेन से आकर उतरे और उसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़ में एंटर हुए हैं। सरकार, प्रशासन तमाम अलर्ट नजर आ रही है।